हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिज़ाइन। आज की वीडियो में हम बॉट नेक ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं डिटेल में। जो मेरे चेस्ट का साइज़ है वो 36 है। 36 साइज़ में हम बॉट नेक ब्लाउज़ की कटिंग समझेंगे। अगर आपके चेस्ट का साइज़ 34, 38 भी जाता है तो आप ये वीडियो देख के ब्लाउज़ बना सकते हैं। फिटिंग आपकी एकदम परफेक्ट आने वाली है। सभी मेजरमेंट के लिए मैं टिप्स और ट्रिक्स आपको शेयर करती हुई जाऊँगी, मेथड भी मैं आपको क्लियर करती हुई जाऊँगी, तो डाउट आपको नहीं रहेगा। हर साइज़ के लिए आप परफेक्ट तरीके से बॉट नेक ब्लाउज़ रेडी कर पाएंगे। और अगर आप बिगनर हैं, अभी ब्लाउज़ बनाना सीख रहे हैं, तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख के बॉट नेक ब्लाउज़ बनाते हैं ना, तो आगे चल के जो बॉट नेक ब्लाउज़ में प्रॉब्लम आती है ना, जो बाद में बिगनर्स को फेस करनी पड़ती है, उन्हें पहले ही ये प्रॉब्लम्स पता नहीं होती है, क्योंकि कोई उन्हें इन प्रॉब्लम्स के बारे में बताता ही नहीं है। बॉट नेक ब्लाउज़ में सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या होता है कि आर्म होल की फिटिंग परफेक्ट नहीं आती है। शोल्डर से ज़्यादा आर्म होल रखने के बाद भी आर्म होल बॉडी पे जाने के बाद फंस रहे हैं, चेस्ट का साइज़ परफेक्ट नहीं आ रहा है और नेक की फिटिंग भी एकदम प्रॉपर नहीं बैठ रही है। तो ये सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको आज की वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लाउज़ का बैक पार्ट कट करेंगे, उसके बाद फ्रंट। बैक मेरा यहाँ पे ओपन रहने वाला है। ये ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक है, इसको साइड में रखेंगे और यहाँ पे मैं लाइनिंग वाला फैब्रिक लूँगी, जो कि मैंने टोटल 80 सेंटीमीटर लिया हुआ है। इसको ओपन करेंगे और डबल फोल्ड करके रखेंगे। फैब्रिक को डबल फोल्ड करने के बाद सबसे पहले आपको निशान लगाना है लंबाई के लिए। तो मेरे ब्लाउज की जो लंबाई है वो 13 इंच है। सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूंगी 14 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा बैक पार्ट ओपन रहने वाला है, तो बैक पार्ट में मैं हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन रखूंगी। अब ये हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए ही हम सारी मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले निशान लगा लेंगे शोल्डर के लिए। आपको बॉडी से फुल शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। मेरे फुल शोल्डर यहाँ पे आए हैं 13 इंच के। 13 का हाफ करेंगे, यानी कि इसको डिवाइड 2 करेंगे। 13 को डिवाइड 2 किया, कितना आया मेरा 6.5 इंच। तो यहाँ से मैं कितने इंच पे निशान लगा लूंगी, 6.5 इंच पे। अब निशान लगा लेंगे आर्म होल के लिए। तो जितना भी आपने शोल्डर रखा होगा उससे हाफ इंच ज़्यादा आपको आर्म होल रखना है। जैसे अभी मैंने शोल्डर कितना निकाला, 6.5 इंच का, तो उसमें हाफ इंच प्लस करके आर्म होल का निशान में लगाऊंगी 7 इंच पे। आपने जितने भी इंच का निकाला हो 7 इंच का, तो फिर आपको आर्म होल लेना है 7.5 इंच का। अब यहाँ से वापस से हम निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। निशान लगा लेंगे चेस्ट के लिए। चेस्ट का साइज़ मैं आपको बता देती हूँ कितना है मेरा, 36। अब जब भी आप बॉट नेक ब्लाउज बनाएं और जो भी आपके चेस्ट का साइज़ आ रहा हो फुल बस्ट का, उसमें आप 2 इंच प्लस करके निशान लगा लेना। अब ऐसा हम क्यों करते हैं, डायरेक्ट उतने ही इंच पे निशान क्यों नहीं लगाते जितना कि हमारे चेस्ट का साइज़ है, क्योंकि जब भी हम बॉट नेक गला बनाते हैं तो वो पीछे से पैक रहता है। पैक होने की वजह से हमें चेस्ट में खिंचाव फील ना हो, यानी कि एकदम फंसा फंसा ना लगे ब्लाउज। इसके लिए जो भी आपका चेस्ट का साइज़ रहेगा उससे 2 इंच बढ़ा के आप निशान लगा लीजिएगा। इससे फिटिंग भी अच्छी आती है, आपको बैक साइड में मार्जिन भी मिल जाता है। अगर कपड़ा कम है तो फिर आप उसमें लूजिंग ऐड मत कीजिएगा, लेकिन अगर कपड़ा आपके पास प्रॉपर है तो फिर आप 2 इंच की लूजिंग ऐड करते हुए ही निशान लगाइएगा। जैसे कि अभी मेरे चेस्ट का साइज़ कितना है, 36, इसमें मैं 2 इंच प्लस कर लूँगी, कितना हो गया 38। अब आपका जितना भी आएगा, अगर 34 रहेगा तो उसमें 2 इंच प्लस करना है, 38 रहेगा तो उसमें 2 इंच प्लस करना है। मेरा कितना आया, 2 इंच प्लस करने के बाद 38, इसको मैं डिवाइड 4 करूँगी, कितना आया मेरा 9.5 इंच, 9.5 इंच। यानी कि जो भी चेस्ट का साइज़ रहता है ना, उससे बस हाफ इंच ही बढ़ के आता है। अगर मैं 36 से डिवाइड 4 करती तो 9 इंच पे निशान लगाती। अभी 2 इंच की लूजिंग ऐड करते हुए मैं निशान लगा लूँगी 9.5 इंच पे। ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है, हाफ इंच जितना फ़र्क आता है। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रख लेंगे। अब निशान लगा लेंगे इसी तरह वेस्ट के लिए। तो वेस्ट है मेरी 32 इंच की, इसे भी डिवाइड 4 करके मैं यहाँ से निशान लगाऊंगी 8 इंच पे और 2.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। वेस्ट में हमने 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा डॉट पॉइंट आता है।
तो उस डॉट पॉइंट का निशान आपको लगाना है 4 इंच पे। हर साइज में फिक्स रहेगा 4 इंच पे। लंबाई का निशान भी आपका रहेगा 4 इंच पे और दोनों तरफ से सिलाई में इसको कवर करना है हाफ इंच। अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल गोलाई के लिए। तो देखिए अभी हम बॉट नेक ब्लाउज बना रहे हैं। बॉट नेक ब्लाउज में हमने यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग ज़्यादा ली है अपने शोल्डर से। उसके बाद भी कभी कभी आर्म होल ना बॉडी पे जाने के बाद टाइट हो जाते हैं, तो आपको क्या करना है, गोलाई देते समय ये जो हमने मार्किंग की है ना आर्म होल की, उससे हाफ इंच आपको नीचे की तरफ आना है। ये मार्किंग दिख रही है, इसे हाफ इंच मैंने नीचे निशान लगाया, इसको क्रॉस में मिला देंगे। अब हाफ इंच में नीचे आ गई। गोलाई के लिए हमें कैसे निशान लगाना है, तो हाफ इंच जहां हम नीचे आए हैं वहां से आपको इंच टेप को रखना है और बैक पार्ट में ये निशान लगाना है 1 इंच पे। ये बैक पार्ट के लिए मैं आपको बता रही हूँ, बैक पार्ट में आपका निशान 1 इंच पे रहेगा। और ये 1 इंच मैंने कहाँ से नापा है, जो मैं हाफ इंच डाउन आई थी ना वहाँ से मैंने नापा है। अब यहाँ से हाफ इंच हम डाउन कर देंगे आर्म होल को, कर्व को रखेंगे और इसकी गोलाई देंगे। अब जिन भी लोगों को ये प्रॉब्लम आती है ना कि आर्म होल की फिटिंग एकदम परफेक्ट नहीं आती है बॉडी पे जाने के बाद, उनका आर्म होल एकदम फिट बैठेगा। आर्म होल की मार्किंग करने के बाद निशान लगा लेंगे नेक के लिए। तो देखिए नेक की विड्थ यहाँ से मैं रखूंगी 4 इंच। अगर आपकी चेस्ट का साइज 34 है तो फिर आपको यहाँ से नेक की विड्थ रख लेनी है 3.75 इंच, और अगर 38 है तो फिर यहाँ से 4.25 इंच तक आप नेक की विड्थ ले सकते हैं। जो शोल्डर रहेंगे उसे हम डाउन करेंगे। तो जब भी हम पैक गला बनाते हैं शोल्डर हमेशा आर्म होल की तरफ डाउन होते हैं, तो यहाँ पे मैं डाउन कर दूंगी हाफ इंच। निशान लगा लेंगे नेक लंबाई के लिए। तो बैक पार्ट के नेक की लंबाई में रखूंगी 4.5 इंच। एक बॉक्स बना लेंगे। ये जो मैंने बॉक्स बनाया है इससे अंदर आएंगे 1.5 इंच। 1.5 इंच अंदर की तरफ आते हुए ही आपको गले की गोलाई देनी है। देखिए इस तरह मैं 1.5 इंच अंदर की तरफ आई। अब बैक पार्ट में अगर आपको कोई डिजाइन चाहिए, कोई शेप रखना चाहते हैं तो यहाँ नीचे की तरफ आप रख सकते हैं। बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, इसको कट कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम अपने फ्रंट को कट करना देखेंगे। देखिए फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए दूसरे वाले साइड को मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। फ्रंट पार्ट मेरा पैक है इसलिए ऑन फोल्ड साइड को मैंने अपनी तरफ किया है। अब हम निशान लगाएंगे लंबाई के लिए। तो फ्रंट पार्ट का पैटर्न मेरा प्रिंसेस कट है, तो जो भी निशान मैंने अपने बैक पार्ट में लगाया होगा लंबाई का, उससे 1 इंच बढ़ाकर मैं अपने फ्रंट पार्ट में निशान लूँगी। तो बैक पार्ट में लंबाई का निशान था 14 इंच पे। अब फ्रंट पार्ट में हमें 1 इंच लंबाई बढ़ानी है, तो मैं निशान लगाऊंगी 15 इंच पे। आपको थोड़ा सा बढ़ा के ही रखना है क्योंकि प्रिंसेस कट पैटर्न में नीचे की तरफ से हमारा कपड़ा बाद में माइनस हो जाता है। तो शुरू में आपको 1 इंच बढ़ा लेना है, बाद में दोनों पार्ट की लंबाई एकदम बराबर आएगी। अब हुकाई पट्टी का मार्जिन तो हमें लेना नहीं है क्योंकि फ्रंट हमारा पैक रहेगा। डायरेक्ट निशान लगा लेंगे शोल्डर के लिए। शोल्डर है 6.5 इंच के। आर्म होल का निशान यहाँ से मैं लगाऊंगी 7 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। अब फ्रंट पार्ट में भी सेम हमारा 2 इंच बढ़ के ही चेस्ट का निशान लगेगा। बैक पार्ट में 2 इंच बढ़ा के मैंने चेस्ट का निशान लगाया था 9.5 इंच पे। यहाँ भी मैं निशान लगाऊंगी 9.5 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। वेस्ट के लिए अभी आपको निशान नहीं लगाना है, पहले मार्किंग हमारे डॉट पॉइंट की होगी। डॉट पॉइंट की मार्किंग करने से पहले आपको निशान लगाना है आर्म होल गोलाई का। तो बैक पार्ट में हमने क्या किया था, आर्म होल की गोलाई देने के लिए आर्म होल वाली लाइन से हम नीचे आए थे 1/2 इंच। सेम यहाँ भी आपको नीचे आना है 1/2 इंच, क्रॉस में मिलाना है। जो 1/2 इंच नीचे आए हैं उससे फ्रंट पार्ट की गोलाई का निशान लगेगा 0.75 इंच पे। बैक पार्ट में निशान लगा था 1 इंच पे, फ्रंट में आपको लगाना है 0.75 इंच पे। इसकी गोलाई देंगे। निशान लगा लेंगे गले के लिए। तो गले की विड्थ मैं यहाँ से रखूंगी 4 इंच। अब नेक लंबाई के लिए फ्रंट पार्ट में हम निशान लगा लेंगे 4 इंच पे। एक बॉक्स बनाएंगे और गले का शेप देंगे। तो शेप देने के लिए आपको कितना अंदर आना है बॉक्स से, 1.5 इंच।
गले का शेप देने के बाद अब जो आपके शोल्डर रहेंगे उसको आपको डाउन करना है 1/2 इंच आर्म होल की तरफ। अब ये डाउन किए हुए शोल्डर से ही हम निशान लगाएंगे शोल्डर टू एपेक्स के लिए और एपेक्स टू एपेक्स के लिए। सबसे पहले इसका एक सेंटर निकालेंगे। अब मैं चेक कर लूंगी कि मेरा शोल्डर टू एपेक्स कितना आ रहा है। तो शोल्डर टू एपेक्स मेरा कितना आ रहा है 8.5 इंच। 36 साइज के लिए बस्ट का निशान मेरा आया है 8.5 इंच पे। सिलाई का 1/2 इंच प्लस कर लेंगे क्योंकि इतना शोल्डर हमारा स्टिचिंग में जाएगा ना, तो 1/2 इंच जितना आपको प्लस कर लेना है आपके शोल्डर टू एपेक्स में। यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 9 इंच पे। शोल्डर टू एपेक्स का निशान लगाने के बाद अब हम निशान लगाएंगे एपेक्स टू एपेक्स के लिए। मतलब कि यहाँ से हमारा निशान कितने इंच पे लगेगा उसके लिए हम हमारा मेजरमेंट देखेंगे। अभी मेरा एपेक्स टू एपेक्स कितना है 8 का यहाँ पे मैं आधा करूँगी तो कितना आएगा 4। तो यहाँ से मैं कितने इंच पे निशान लगा लूँगी 4 इंच पे। शोल्डर टू एपेक्स का निशान मैंने लगाया है 9 इंच पे और एपेक्स टू एपेक्स का निशान मैंने लगाया है 4 इंच पे। अब देखिए ऊपर की तरफ से आपने जितने भी इंच पे निशान लगाया होगा उसमें से 1/2 इंच माइनस करके नीचे की तरफ पे निशान लगाना है। तो ऊपर का निशान मेरा लगा 4 इंच पे, 1/2 इंच माइनस करूँगी और नीचे की तरफ मैं निशान लगाऊंगी यहाँ पे 3.5 इंच पे। इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। मिलाने के बाद आपको देखना है कि आपको सिलाई में से कितना कवर करना है। तो मैं सिलाई में डॉट पॉइंट को कवर करूँगी 1.75 इंच और इसको भी क्रॉस में मिला लेंगे। अगर आपकी चेस्ट का साइज़ 32 या 34 है तो फिर आप 1.5 इंच तक कवर कीजिएगा। चेस्ट का साइज़ 38 है तो 2 इंच तक कवर कीजिएगा। इसको फोल्ड करेंगे और निशान लगाएंगे वेस्ट के लिए। तो वेस्ट है मेरी 8 इंच की और वेस्ट में 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। वेस्ट की तरफ डॉट पॉइंट ले लिया। आर्म होल की तरफ इसे गोलाई में कैसे मिलाना है वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। तो ये जो हमारी चेस्ट वाली लाइन जा रही है ना, यहाँ से आपको इंच टेप को रखना है और निशान लगाना है 1.5 इंच पे। अगर आपके चेस्ट का साइज 34, 32 या 36 जितना भी है ना, यहाँ पे आपका निशान 1.5 इंच पे ही लगेगा। लेकिन जब आपके चेस्ट का साइज 38 या 38 से ज़्यादा चला जाता है तो ये निशान आपको लगाना है 1.75 इंच पे। अभी मैंने कितने इंच पे लगाया 1.5 इंच पे। इसको मिलाएंगे एपेक्स पॉइंट से। अब इतनी मार्किंग हमारी सिंपल रहती है। नीचे का डॉट पॉइंट सिलाई में कवर हुआ 1.75 इंच पे। ऊपर वाला डॉट पॉइंट आपको सिलाई में कवर करना है 1 इंच और इसको क्रॉस में मिलाना है। मतलब कि शेप देते हुए आपको एपेक्स पॉइंट से मिलाना है। तो जैसे हमारे प्रिंसेस कट का शेप रहता है ना, ऊपर से एकदम गोलाई में, उसी तरह से आपको कर्व को रखना है। एपेक्स पॉइंट तक कर्व हमारा जाएगा और ये जो हमने 1 इंच पे निशान लगाया है उससे आपको इसको मिलाना है बिल्कुल गोलाई में, एकदम शेप देते हुए। ऊपर की तरफ से मैंने शेप दिया। अब ये जो मेरा सेंटर आ रहा है, सेंटर पे भी मैं गोलाई का शेप दूंगी। ये देखिए, ऊपर से भी शेप दे दिया, सेंटर से भी शेप दिया। अब नीचे की तरफ से भी हम इसे इस तरह राउंड में घुमाएंगे। अब यहाँ पे आपके प्रिंसेस कट का शेप कंप्लीट हो गया है। शेप देने के बाद ऊपर वाली दोनों डॉट की लाइनों को नाप के चेक करना है और नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को भी नाप के चेक करना है। सबसे पहले मैं अपनी ऊपर वाली दोनों डॉट की लाइनों को चेक करूंगी। अब ऊपर वाली दोनों डॉट की लाइनों को जब आप चेक करेंगे ना, तो फर्स्ट वाली आपको देखना है कि आर्म होल पे कहाँ पे आ रही है। आर्म होल पे आपको इंच टेप रखना है, यहाँ से नहीं चेक करना है, आर्म होल के बाहर से नहीं, जहाँ भी आपकी गोलाई आ रही होगी वहाँ से आपको चेक करना है। तो फर्स्ट डॉट की लाइन मेरी कहाँ रेडी हो रही है 4.5 इंच पे। दूसरी भी सेम हमें 4.5 इंच पे ही रेडी चाहिए। तो यहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी 4.5 इंच पे। जहाँ भी रेडी हो रही होगी वहाँ पे मैंने निशान लगा लिया। 1/2 इंच यहाँ से आर्म होल को आपको डाउन करना है और ये हर साइज़ में आपका फिक्स रहेगा। दोनों पॉइंट को मिलाएंगे और यहाँ पे एक नया आर्म होल बना लेंगे। ऊपर वाली दोनों लाइनों को मैंने आपको चेक करके दिखा दिया। अब नीचे वाली भी हम चेक कर लेंगे। फर्स्ट मेरी रेडी हो रही है 6 इंच पे। दूसरी जहाँ भी 6 इंच पे रेडी हो रही होगी वहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी। देखिए इस तरह से। अब जितनी लेंथ हमने बैक पार्ट में रखी थी उससे 1 इंच ज़्यादा लंबाई हमने हमारे फ्रंट पार्ट में ली हुई है। तो अब उस लंबाई को हमें माइनस करना होगा। तो माइनस कहाँ से होगी हमारी, यहाँ बैक साइड से 1 इंच माइनस होगी और फ्रंट की साइड से। देखिए इंच टेप को रखेंगे और यहाँ से माइनस करेंगे 1 इंच। सेम फ्रंट में भी 1 इंच ऊपर आएंगे
अब जो फ्रंट में मैं ऊपर आई हूँ 1 इंच, उसे क्रॉस में मिलाऊंगी अपने डॉट की लाइन से, और जो बैक में 1 इंच ऊपर आए हैं उसको भी मिला देंगे अपने डॉट की लाइन से। इस तरह से आपको दोनों तरफ से 1 इंच माइनस करना है। माइनस करने के बाद आपको मार्जिन निकालना है, क्योंकि सिलाई में हमारा कपड़ा जाता है। आप देखिए जब प्रिंसेस कट स्टिच करेंगे तो यहाँ से आपका कपड़ा सिलाई में कवर होगा, सेम इसी तरह यहाँ से भी आपका कपड़ा सिलाई में जाता है, क्योंकि अभी हमने प्रिंसेस कट को डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर कट किया है। तो मार्जिन तो हमें निकालना होगा, वरना फ्रंट का पार्ट हमारा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से कितना मार्जिन में निकालूंगी, 1/2 इंच जितना। अब आपका जो प्रिंसेस कट है वो स्टिच होने के बाद एकदम परफेक्ट आएगा। साथ ही यहाँ पे देखिए मैं बैक पार्ट की फिटिंग वाली लाइन से भी आपको चेक करके बता देती हूँ फ्रंट की लाइन बराबर आ रही है या नहीं। आर्म होल के ऊपर आर्म होल को जमाएंगे, और नीचे से अगर कुछ एक्स्ट्रा जा रहा होगा तो उसको बराबर कर लेंगे। देखिए इतना कपड़ा मेरा छोटा जा रहा था, तो मैं इसको अपने बैक पार्ट के बराबर कर लूँगी। अब इसे हम कट कर लेंगे फ्रंट को। देखिए फ्रंट की भी कटिंग हो चुकी है, बैक की हो चुकी है। स्लीव को भी निकालना देख लेंगे। स्लीव को कट करने के लिए बचे हुए फैब्रिक को आपको 4 फोल्ड करके रखना है। अब मेरी स्लीव की लंबाई 4.5 इंच है। सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूंगी 5.5 इंच पे। दूसरा निशान लगाना है आर्म होल वाली लाइन का, तो ये निशान मैं लगाऊंगी 3 इंच पे। आर्म होल की गोलाई नापेंगे, तो ये गोलाई का निशान कितने इंच पे लगता है इसको आपको नापना है आपके बैक पार्ट से। यहाँ पे देखिए मैं अपना बैक पार्ट लूंगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/2 इंच जितना शोल्डर माइनस करेंगे जो स्टिचिंग में जाता है। इसको छोड़ते हुए गोलाई को नापेंगे, तो ये चेस्ट तक आपको नाप के देखना है। कितनी आ रही है मेरी, 9 इंच की गोलाई आ रही है। अब डायरेक्ट आपको 9 इंच पे निशान नहीं लगाना है, जितना भी आपका आया होगा उसमें से आपको माइनस करना है 0.75 इंच। हर साइज में फिक्स रहेगा ये। तो 9 में से माइनस किया मैंने 0.75 इंच, कितना आया मेरा 8.25 इंच। यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 8.25 इंच पे। 1.5 इंच का मार्जिन रहेगा। फ्रंट गोलाई है 11 इंच की, तो निशान लगाऊंगी मैं 5.5 इंच पे, और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। आर्म होल वाली लाइन को लेंथ वाली लाइन से क्रॉस में मिलाएंगे, और इसके निकालेंगे टोटल 2 सेंटर। फर्स्ट वाले सेंटर से ऊपर आना है 0.25 इंच, सेकंड से अंदर जाना है 0.25 इंच। गोलाई देने के लिए नीचे से ऊपर की तरफ आना है आपको 1 इंच, और मार्जिन वाली लाइन से 1 लाइन जितना अंदर की तरफ जाते हुए इसकी गोलाई देनी है। सेंटर पे लगा लेंगे एक कट, इसको ओपन करेंगे। ये जो हमने कट लगाया है ना, इससे अब ऊपर आएंगे बस 1/2 इंच। फर्स्ट सेंटर से अंदर आएंगे 0.25 इंच, फिर से इसकी गोलाई देंगे अपने फ्रंट पार्ट के लिए। कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब ब्लाउज को स्टिच करना देख लेते हैं।
Thank you.